गुरुवार के दिन, यानी ये गुरुवार, आज 10वीं तारीख है। 10वीं तारीख है, गुरुवार को मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति का एक स्पेशल दो दो बहुत बड़ा हमारे दो दो चीज़ हुई है जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बहुत ही प्राधान्य रखते हैं। एक तो उस दिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन संन्यास लिया था, और दूसरा जो है उस दिन जो है भीष्म पितामह उन्होंने अपना देह त्याग किया था। हम चैतन्य महाप्रभु का संन्यास का पास्ट टाइम कोई दूसरे टाइम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन भीष्म पितामह का जो है किस तरह से उन्होंने देह छोड़ दिया, क्या आइडियल डेथ है। व्यक्ति के हमेशा एक सिंसियर भक्त होता है, उसके लाइफ के अंदर हमेशा एक अभिलाषा होती है कि मेरा भी इसी तरह से मृत्यु होगा कि नहीं होगा। अभी ये क्लास आज ये क्लास प्रैक्टिकली मैं कहूँ ना, मुझे पता नहीं आपको लगेगा अच्छा लगेगा या आपको एप्लीकेबल होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये क्लास अगर हकीकत में कहूँ तो वो मेरे लिए मैं कह रहा हूँ। इट माइट बी लिटिल बिट हैवी प्रभु, बट इट इज़ अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है कि व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आने के बाद में सबसे ज़्यादा डर अगर कोई भी भक्त को सीरियसली होता है तो मैं कैसे मरूंगा, मेरा मृत्यु कैसा होगा। ये हर एक डिवोटी के जीवन के अंदर एक भय होता है प्रभु। और जैसे जैसे वो कृष्ण भक्ति के अंदर जो है प्रगति करता है तो उसके ये जो है ना, ये डर और से और बड़ा दृढ़ होने लगता है प्रभु। कोई भी व्यक्ति मरता है, कोई भी डिवोटी फैमिली सर्कल के अंदर, तो पहला ही अपने को हमारा विचार आता है कि मेरी तैयारी हो गई है क्या, मैं तैयार हो गया हूँ मरने के लिए। अभी भीष्म पितामह का क्या आइडियल डेथ था प्रभु। ये व्यक्ति जो है वो बाण की शैया में कुरुक्षेत्र के इतनी सर्दी के अंदर पड़े थे, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मोर देन 1 मंथ वो बाण की शैया में ही रहे हैं, अकेले, इतनी सर्दी में अकेले रहे। लेकिन उनके पास इच्छा मृत्यु थी। वो इच्छा मृत्यु की वजह से जो है वो प्रभु उस समय भी कह सकते थे कि अभी मुझे देह छोड़ देना है। वैसे भी जो है पांडवों का राज हो गया था, तो वो कह सकते थे, वो कह सकते थे कि मुझे अभी देह छोड़ देना है। लेकिन उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था, जब तक कृष्णा सामने नहीं आएंगे तब तक देह नहीं छोड़ूंगा, भले कितना भी कष्ट हो मेरे लाइफ में। और वैसे भी इतने दृढ़ थे, क्षत्रिय थे प्रभु, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं देह छोड़ूंगा ही नहीं। अरे अरे इको बो आवे छे दिग्विजय, इको बो आवे छे, कुकू आवाज आवे जरा बराबर कर। तो जो है उनको लाइफ में जो है प्रभु जी ये हरे कृष्ण, हाँ ठीक है, थोड़ो का आवाज ओछो कर नाखते, बार बहुत जैसे आवाज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो जो है प्रभु भीष्म पितामह ने पूरा दृढ़ता से निश्चय कर लिया, मैं देह छोड़ूंगा नहीं जब तक कृष्ण आएंगे नहीं तब तक। और हो सकता है प्रभु उसके लिए सालों के सालों चले जावे, तो वो स्थिति में वो रहने के लिए तैयार थे। अभी प्रभु अपना क्या, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। प्रभु भागने से कुछ होने वाला नहीं है। मृत्यु का विचार नहीं करने से ऐसा मत समझना मृत्यु नहीं आने वाला है। मृत्यु एक सीरियस और एक मैच्योर डिवोटी हमेशा मृत्यु का विचार ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वही एक चीज़ ऐसी है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तुम्हारे पास कितना भी पैसे हो गया उसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे के जो है आप आपका मृत्यु सुधार सकते हो। आपके पास कितना भी पावर, पोजीशन, स्टेटस, कॉन्टैक्ट्स सब होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मृत्यु जो है प्रभु एब्सोल्युटली हमारे हाथ में नहीं है। और आज के दिन जो स्थिति चल रही है प्रभु, एक कोविड की वजह से भले लोगों की मृत्यु जो होती है वो बहुत भयानक मृत्यु हो रही है अभी प्रभु। सॉरी टू से, लेकिन ये जब हम देखते हैं कि कोविड में अगर जो व्यक्ति की मृत्यु कोविड से हुआ है,
प्रभु वो उसको तो सबसे पहले तो जो है, वो जब भी कोविड में सफ़र कर रहा है तो लोगों को उसको मिल नहीं सकते। यानी प्रभु प्रभु अगर हमको कोविड हो गया और हम मृत्यु शैया में हैं तो हमको कोई भी डिवोटी मिलने नहीं आने वाले, पहला। दूसरा, हमारा अंतिम श्वास होगा तभी भी कोई हमको याद नहीं करवाने वाला है कि आप कृष्णा को याद करो, दूसरा। तीसरा, मृत्यु हो जाने के बाद में प्रभु तभी भी आपके अंतिम संस्कार में भी कोई डिवोटी नहीं आने वाला है। चौथा, प्रभु कोई आपको गंगा जल, कोई आपको हरिनाम, कुछ कोई करवाने वाला नहीं है। पांचवा, आपका जो है प्रभु अंतिम क्रिया भी जो है ऐसा कोई व्यक्ति करेगा जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ये सब विचार करने के बाद में एक व्यक्ति को हिल जाना चाहिए, प्रभु अगर मेरा मृत्यु अभी हुआ तो क्या स्थिति है। अभी यहाँ पे भीष्म पितामह का क्या मृत्यु हुआ है, कृष्णा सामने है, सब पांडवों सामने है, कृष्णा पे पूरा फोकस कर लिया उन्होंने, जीवन में बराबर कृष्णा पे फोकस किया और कृष्णा की पूरी लीला को याद करते करते, कृष्णा को देखते देखते उन्होंने मृत्यु छोड़ा, उन्होंने देह छोड़ा। और यहाँ पे हमारी स्थिति, कोई भक्त नहीं, कोई आजू बाजू में कीर्तन नहीं, कोई कृष्णा को याद करवाने वाला नहीं, एक कर्मी व्यक्ति जो कृष्णा भक्ति के अंदर जिसको उसको कोई समझदारी नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अंतिम क्रिया तुम्हारी करने वाला है। प्रभु इट इज़ जस्ट लाइक कॉन्ट्रास्ट, इट इज़ लाइक ए नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल टाइप ऑफ ए थिंग। तो एक सिंसियर डिवोटी होता है ना, जब भीष्म पितामह का देख करके उसको एक टेंशन आता है, मेरा क्या होगा भाई अगर ये टाइम जो है लंबा चला। अभी बहुत वैक्सीनेशन की बातें कर रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा जो है दूसरा फेज चल गया, तो क्या पता। प्रभु दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस क्लास। मेहरबानी करके, मैंने बहुत इसमें मेडिटेट कर रहा हूँ मैं प्रभु, मैंने बहुत मेडिटेट किया है कि मेरा नंबर आ गया तो क्या हालत होगी मुझे, किस तरह से मैं इधर से निकलूँगा। एक तो हकीकत में एक सीरियस भक्त के जीवन के अंदर एक पूरी तरह से दृढ़ता हो जानी चाहिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद में कि मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाने का है। देख लिया ये दुनिया, सब देख लिया यहाँ पे, लेकिन मृत्यु इतनी हल्की हो रही है, इतनी खराब मृत्यु होने वाली है, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड है, क्या मैं भगवत धाम जा पाऊंगा ये स्थिति के अंदर। तो प्रभु इसके अंदर बहुत मैंने जो है आई हैड थॉट ऑफ इट, और इसमें से डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल सकता है, वी कैन डेफिनेटली गेट अ सॉल्यूशन। उसके लिए स्टेप्स है, वी हैव टू वॉट, हमको कौन सी चीज़ पे ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने ये प्रश्न कोविड के पहले बहुत बार राधानाथ महाराज को, कोविड को छोड़ करके बहुत मृत्यु के ऊपर चर्चा करके महाराज को प्रश्न पूछे हैं, तो वो उसके ऊपर से मुझे बहुत उन्होंने जवाब दिया है, बट इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, उसमें से हमको कंक्लूजन ले लेना है। प्रभु मेहरबानी करके ऐसा मत समझना मेरा नंबर नहीं आने वाला है। जो ऐसे जो है ना पूरे जो है बेदरकारी करके जीवन जी रहे ना, वही लोग मरने वाले, फंस जाएंगे। वी आर प्लेइंग विथ ए फायर, हम एक फायर के साथ में, अग्नि के साथ में खेल रहे हैं, अगर हमने कॉन्शियसनेस बराबर रखी नहीं है सीरियसली। सो पहला जो है प्रभु, वी विल डिस्कस इट आउट। पहला तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, मृत्यु कितना महत्व का है भक्त के लिए। प्रभु डेथ इज द फाइनल एग्जाम, ये हमारी पूरी फाइनल परीक्षा मृत्यु है। भीष्म पितामह पूरी जिंदगी संघर्ष किया लेकिन फाइनल एग्जाम इतनी सक्सेसफुल हो गया, ही वॉज रेडी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन हमारा क्या, हमारा क्या प्रभु, हम ये स्थिति के अंदर भी कैसे कृष्ण भक्ति के अंदर स्टडी हो पाएंगे, कभी भी नंबर लग जाएगा। प्रभु आप देखना प्रभु, मैं अभी दो लोग को जो है ना कोविड हुआ है ना, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया ना, प्रभु आप देखना उसके फैमिली मेंबर्स की क्या स्थिति हुई है। वो तो व्यक्ति तो हम हड़बड़ा गया है, फैमिली मेंबर्स को भी देखो हड़बड़ा गए हैं, रोने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी भी जिंदगी के अंदर रोए नहीं है वो सब रोने लगते हैं क्योंकि समझ में आ गया नंबर लग गया है। अरे यार अपन क्या करेंगे इसमें। एक चीज तो पहले याद रखो, मृत्यु सबको आने वाली है, और ये कोविड तो एकदम ब्राइट हो गया है,
अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं प्रभु। हमारे पिछले 8-9 महीने में तो हमने अनुभव करके देख लिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग निकल गए, हट्टे गट्टे लोग निकल गए। तो एक चीज पक्का है, मृत्यु डेफिनेटली आने वाला है। हमारे राधा नाथ महाराज हमेशा कहते हैं, अगर कोई चीज के अंदर बहुत ही प्राधान्य कोई चीज के ऊपर बोलना पड़ता है, बोलने का होता है, तो हम बोलते हैं एज श्योर एज डेथ। ये चीज इतनी सच्ची है कि ये एज श्योर एज डेथ, जैसा मृत्यु पक्का होने वाला है, ऐसा ही ये चीज होने ही वाला है। यानी मृत्यु सबको आने वाली है। अभी क्या कृष्णा की ये फॉर्मूला है प्रभु जी, आई टू थिंक कि कितना सीरियस फॉर्मूला है कृष्णा का। ये फॉर्मूला तो प्रभु कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं सकता। प्रभु मैं एक्सेप्शन हूँ। पूरे आज के दिन हमारे दिए दुनिया के अंदर ऑन एन एवरेज 600 करोड़ व्यक्ति की पॉपुलेशन है। 600 करोड़ है, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें 130 तो बम्बई इंडिया में ही है। टोटल 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। देखो थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, कितना भी तुम्हारा सुपर कंप्यूटर, सुपर मैनेजमेंट, सुपर सॉफ्टवेयर कुछ भी होगा, तो भी प्रभु 0.00001 तो मिस्टेक आएगा कि नहीं? हाँ, उतनी तो मिस्टेक आ सकता है ना। कितना भी तुम और वो भी कंटिन्यूसली अपडेशन भी करते रहो, तो भी 0.00001 तो मिस्टेक आएगा। प्रभु मृत्यु तो ऐसा है, कृष्णा ने वो तो फॉर्मूला ऐसा बनाया है, 0.00001 का भी मिस्टेक नहीं आ रहा है। 700 करोड़ का पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति भी आकर के बोलता है मैं बच गया, मैं बच गया, मैं नहीं निकला, मेरे को 150 साल हो गए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैं निकल गया, एक भी बंदा है क्या? यानी ये क्या दिखा रहा है प्रभु? ऊपर का मैनेजमेंट बहुत सुपर मैनेजमेंट है भाई, सुपर मैनेजमेंट है। कोई इसके अंदर बाकात नहीं है। और ये देखने के बाद भी अगर हमको अक्कल नहीं आई तो हम मूर्ख है प्रभु, हम मूर्ख है। कोई 600-700 करोड़ में से भी एक बंदा भी बचता नहीं है, सब निकल गए। अरे 100-125 करोड़, 100-125 साल तो छोड़ो, 100 साल भी हार्डली गिने गांठे, 50-100 भी हार्डली हो गए। सब 70-60-70-80 के अंदर तो सब निकल जाते हैं, सफा सुट सब निकल जाते हैं प्रभु। यानी ये क्या दिखा रहा है प्रभु? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज श्योर एज दैट। और यहां से सब निकल जाने वाले हैं, कोई इसमें बाकात नहीं है। और इसमें बड़े बड़े लोगों का भी कोई काम नहीं लगता है। इसमें कृष्णा को जैसा करना है ऐसा ही करके रहेगा। कितने हमारे हिस्ट्री में फॉर्म एग्जाम्पल्स है। नेपोलियन प्रभु जी, उसने पूरी दुनिया को जीता था, करेक्ट? आपको मालूम है उसकी मृत्यु के लास्ट टाइम क्या हुआ? और जब उसकी मृत्यु आई थी, यानी मृत्यु आ गई, तब वो इतना लाचार हो गया था कि वो सबको पाँव पकड़ करके बोलता था मुझे थोड़ा पानी दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। भी उस समय जो है लाचारी थी, जो उसने पूरी दुनिया को जीता था, पर वो उस समय जो है लोगों को उसकी उसकी बेइज्जती करने के वजह से, करने के लिए उन्होंने, सब लोग ने उसको घोड़े का पेशाब दिया। पानी चाहिए ना, ये ले। अभी ये पेशाब देखते वक्त जो है, ये हमारा राधानाथ महाराज जब बोलते थे, आई वॉज ऑल्सो शेकन अप प्रभु। उस समय दिया और उसको पानी की प्यास लगी थी, उसने पिया। और फिर बाद में तो उसको बताया गया तेरे को एक घोड़े का पेशाब हमने पिलाया है। प्रभु वो शौक के अंदर वो मर गया कि मेरी ये हालत, मेरी ये हालत। जॉन कैनेडी, पता है वो व्यक्ति जो है प्रभु, बहुत, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज जॉन कैनेडी। इतना फेमस था कि पूरी दुनिया में ऐसा समझता है कि अगर जीनेगा तो जैसा जॉन कैनेडी जैसा होना चाहिए। वो व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई? वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, हर एक व्यक्ति उसको बहुत अप्रिशिएट करता था, लेकिन थोड़े लोग, हर एक दुनिया में सब जगह पे ऐसा होता है, उसने उसको शूट किया और वहाँ पे वो मर गया। क्या हालत है। हमारे सब पॉलिटिशियंस, मेजर बहुत पॉलिटिशियंस हमारे वहाँ पे,
इंदिरा गांधी शूट होकर मर गई, राजीव गांधी शूट होकर मर गया, वहाँ तक कि हमारे महात्मा गांधी को भी शूट कर दिया गया है। भले फाइनली वो राम का नाम लेके मरे, लेकिन ये कोई भी लोग जो है उनकी तो कॉन्शियसनेस मालूम नहीं क्या है। प्रभु, ऐसे लोग को देख करके हमको तो अक्ल आनी चाहिए यार, कि मेरा क्या भाई, मैं कितना कॉन्शियस हूं कि नहीं हूं, मेरी हालत क्या होने वाली है। अभी क्या होता है प्रभु जी, ये चार चीज जो है प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या होता है प्रभु कि बर्थ तो अभी हमारा हमको मालूम नहीं है, हम कैसे जन्म हुए, हमको संघर्ष हुआ है, फिर शास्त्र बोल रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं है, हमारा जन्म हो गया, खत्म हो गया, इसलिए हमको वो याद नहीं है। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है प्रभु जी, ओल्ड एज में हमको ऐसा लगता है हाँ बराबर ओल्ड एज है, तकलीफ हो रही है, लेकिन जो है ना प्रभु, मैं भक्तों के संग में रहता हूँ, थोड़ा हरि नाम लेते रहता हूँ, और जो है प्रभु थोड़ी, तो वो ओल्ड एज के अंदर जो है प्रभु मैं थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी का भी फायदा मिलता है, मैं ओल्ड एज कैसे भी करके निकाल दूंगा। मैं पहले के जितना जिन लोगों को ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता उतना मेरे को ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और मेरा भक्तों का संग होने से मैं हरिनाम ले करके, भले कितना भी तकलीफ होगी तो भी मैं कोने में रह करके हरिनाम लेते लेते मैं ओल्ड एज निकाल दूंगा, अभी थोड़ा शेल्टर मिलता है, एक्सेप्टेड। डिजीज, बीमारी आती है, बीमारी में भी जो है प्रभु एक आश्रय रहता है कि टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट किया है, थोड़ा बहुत कृष्णा ने हमको लक्ष्मी भी दिया है, मेडिक्लेम ये सब चीज़ होने की वजह से थोड़ा मैं जो है शेल्टर ले लूँगा डिजीज से भी, करेक्ट, एक आसरा रहता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन एक डेथ ऐसा है सबको हिला देता है, इसमें तो कोई अपवाद ही नहीं है, निकलना ही है और सब छोड़ करके निकलना है, और कैसे मरोगे किसी को पता नहीं है, कैसे मरोगे किसी को पता नहीं है। अरे कितनी हालत खराब है प्रभु जी, थोड़ा विचार करो, हमारे थोड़े रिलेटिव्स जो है उसका कोविड से मर गए, तो प्रभु पहला तो जो है हॉस्पिटल में उसको देखने को भी नहीं लेके जाते, यानी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं तो हमेशा ये ही विचार करता हूँ, कोई कोविड से मर गया ना तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि आपने हॉस्पिटल में वापस चेक किया कि नहीं, वो थे कि नहीं, ऐसा कोई किसी का नाम दे करके तो मारा नहीं है ना। हकीकत में प्रभु जी इतना डर लगता है आज के दिन, किसी का नाम लेकर के तो मार नहीं दिया है ना, ऐसा बोले कि ये मर गया, लेकिन एक्चुअल में कोई दूसरा आदमी मरा हुआ है, क्योंकि हमको उसको बॉडी देखने को ही नहीं मिली है। प्लस जो है प्रभु जी हमारे को हमको बॉडी भी एकदम एकदम क्लोज करके पैक करके देते हैं ना, उसमें हम गंगा जल भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, वो बॉडी को हम टच भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वो बॉडी को फ्यूनरल में भी नहीं लेके जा सकते हैं। अरे क्या हालत हो गई है यार। मैं तो हमेशा विचार करता हूँ, जब भी कोई आदमी गुजर गया, ऐसा बोला ना कोविड से मर गया, तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ उनको कि प्रभु आपने चेक किया ना, वो बॉडी जब भी दिया ना, भले पैक करके दिया, कुछ ऐसा सिम्टम्स आपको लग रहा था कि वो आपका उनकी बॉडी है, क्योंकि डर लगता है प्रभु वही है कि कोई दूसरा है। हमारा एक रिलेटिव था, उसका जो है उसकी बॉडी, तो उसने बोला कि वो एम्बुलेंस में लेके आएंगे, तो लंबे से तुमको खाली उसको देख लेने का, और देख करके फिर हम लेके जाएंगे। तो मैंने पूछा उनको कि कैसा किया, तो कि ऐसा लग रहा था कि उनका पाँव लंबे थे, इसलिए वो थोड़ा बॉडी का लंबा पाँव था। दैट इज द ओनली वे वी कैन चेक। इतना दूर से जो है उसकी आरती किया ना, ये किया ना, बस हरी बोल चला गया। थोड़ा अंदाजा लगाओ, जो व्यक्ति 70 साल 80 साल उसके साथ में हम जिए, वो व्यक्ति जो है खाली वो 2 मिनट या 5 मिनट हम दूर से देख करके वो हमेशा के लिए चला जाने वाला है। ये मृत्यु है, तो भी हम अक्ल नहीं आ रही हमको कि मेरा ऐसा नंबर आने वाला है, मेरा क्या होगा। इस बाजू भीष्म पितामह का एग्जाम्पल और इस बाजू हमारा कोविड का एग्जाम्पल, यार ये पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखता है यार। तो ये देखने के बाद में प्रभु, और वो भी देखने के बाद में कोई में एक्सेप्शन नहीं है, भले लोग भी इसमें फंस जाते हैं। इट इज़ लाइक एज श्योर एज डेथ प्रभु, इसके अंदर एवरीबडी इज इंक्लूडेड। तो एक सिंसियर भक्त होता है ना, उसके अंदर एक जबरदस्त भय होता आता है। लेट अस एक्सेप्ट इट। और प्रभु वी आर फियरफुल, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तो बहुत घबर गया हूँ। एक भय आता है कि मेरा क्या होगा, तो प्रभु मैंने जो कुछ भी मेरे मन में जो भय आता था ना,
वो मैंने पॉइंट्स बनाए, अराउंड समथिंग लाइक 9-10 पॉइंट्स मैंने बनाए, क्या क्या डाउट और क्या क्या भय आता है अपने जीवन में, और उसका सॉल्यूशन भी है डेफिनेटली। दैट्स व्हाट इज द यूज ऑफ खाली थिंकिंग ऑफ भय, ये भय होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है तो क्या मतलब है। तो प्रभु इसके अंदर जो है 9-10 पॉइंट्स जो है, जो डर लगता है कि क्या होगा मेरे जीवन में जब भी मेरा मृत्यु आ गया, खास करके सब कोविड के टाइम पे मृत्यु आ गया तो मेरा क्या होगा। और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पूरा सब सिचुएशन देखने के बाद में फिर वी विल डिस्कस कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए ना भाई, नहीं तो क्या मतलब है इसका। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द भय, कितना क्या क्या भय हो सकता है व्यक्ति के जीवन के अंदर जब वो मृत्यु आएगा। तो अराउंड 9-10 पॉइंट्स आर देयर प्रभु, इट माइट बी मोर ऑल्सो, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है प्रभु जी, मेरे को ये भाई बहुत, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मेरे को कोई भी कोविड से, जैसा किसी का कोविड का मृत्यु आया ना तो मेरे को इतना टेंशन आने लगता है, वो कैसे गुजर गया, उसको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ था, फिर बाद में कोविड आया इसलिए प्रॉब्लम, और मैं चेक करता हूँ मेरा नंबर आ गया तो क्या होगा। प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ओपन स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट इटसेल्फ, मेरे को मृत्यु से इतना डर नहीं लगता है। डर इसके लिए लगता है तैयारी नहीं हुई इसलिए डर लगता है, तैयारी नहीं हुई है इसलिए। अगर तैयारी हो गई है तो मृत्यु के क्या डरने का, जल्दी जाने का है। मालूम है कि ऊपर जो है अच्छी जगह मिलने वाली, तो खोटी जगह पे क्यों बैठ जावे। अपना ऊपर की जगह कंफर्म नहीं है इसलिए डर लग रहा है, बहुत सिंपल है। जिस दिन अपने को कंफर्म हो गया कि यू आर कंफर्म, यू आर एक्सेप्टेड बाय कृष्णा, तो इधर एक सेकंड भी रुकने का नहीं, काम हो गया अपना। ये भौतिक दुनिया में जिस लिए आया है वो काम खत्म हो गया अपना। जो प्योरिफिकेशन था उसका कंसेंट मिल गया, लेकिन इधर मिला नहीं है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं है, और ऊपर कंफर्मेशन आया नहीं है, इसलिए हम हड़बड़ा रहे हैं प्रभु। अपना प्रॉब्लम क्या है, अगर थोड़ी RAC भी मिल जाए तो भी चलेगा लेकिन प्रभु अपना तो वेटिंग लिस्ट नंबर है, और उसमें भी बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट है, इसलिए बहुत टेंशन आ रहा है प्रभु, बहुत टेंशन आ रहा है। एका केवू न थी जाए कि पाछो कोईना माना पेट में जવું પડે ને પાછું ઈ જ સાયકલ ફેરવવી નહીં। So there are 10 points, 9 to 10 points, we'll discuss it out। पहला, ये कौन से भय लग रहा है अगर अभी कोविड से मृत्यु आया तो। पहला, मैं कृष्णा को याद कर पाऊंगा कि नहीं। प्रभु ये सबसे बड़ा भय एक कृष्णा कॉन्शियस सिंसियर डिवोटी के भय एक जीवन में होता है, मैं कृष्णा को याद कर पाऊंगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा भय है प्रभु जी। आपको मालूम है हमारे प्रभुपाद जी जो है, किंग कुलशेखर जो है, उसका बहुत उनके जो वो एक साउथ इंडियन के साधु थे, तो राजा थे, तो उनका जो है प्रभुपाद जी बहुत अप्रिशिएट करते। तो वो उन्होंने एक पास टाइम में लिखा है, ही वॉज फॉलोइंग नारायण। तो वो एक उनका एक वर्स है, उसमें कुलशेखर जो है नारायण को बोलते हैं कि नारायण मुझे अभी ले लो, मेरा अभी मृत्यु करवा दो, अभी मुझे ले लो, क्योंकि मेरा मन अभी, पहला तो सबसे पहला मुझे कोई कफ वात पित्त कुछ भी नहीं है, यानी मेरे को अननेसेसरली बॉडीली डिस्कम्फर्ट नहीं है, और मेरा माइंड अभी तुम्हारे में बराबर फिक्स हो गया है, और मैं तुम्हारा ही चिंतन कर रहा हूँ। तो दिस इज द राइट टाइम टू लीव द बॉडी, मेरे को अभी उठा लो ये कुलशेखर। और प्रभुपाद जी इतना ये वर्स को इतना रिपीट करते रहते थे कि दिस इज आइडियल कॉन्शियसनेस ऑफ ए सिंसियर डिवोटी, कि मेरे को मरने का तो ऐसा ही मरने का है कि जिस तरह से मेरे को कृष्णा बराबर फोकस रहे मेरे जीवन में। तो एक सिंसियर डिवोटी के जीवन के अंदर यही डर रहता है कि मैं याद कर पाऊंगा कि नहीं कृष्ण को। ऐसा तो न हो जाए कि मेरा कचरा ही सब सामने दिखे मुझे। देखो प्रभु जी, हम लोग का बड़ा दूसरा प्रॉब्लम, पहले तो अपने को कंफर्मेशन नहीं मिला इसलिए डर लग रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम अपना ये है, क्यों डर हम मृत्यु से डरते हैं।
अपना 100% शुद्धिकरण नहीं हुआ है। एक्सेप्ट इट। ड्रामाबाजी मत करो। हमारे अनर्थ निकले नहीं है। हमारे लस्टी डिजायर अभी भी है, ग्रीडी अभी भी है, एनवी अभी भी है, फॉल्स ईगो अभी भी है। ये सब कचरा भरा है और ये कचरा हो जाने की वजह से शुद्ध भक्ति मिल नहीं रही है, और शुद्ध भक्ति मिल नहीं रही है इसलिए हम कैंडिडेट परफॉर्म नहीं हुए। तो अभी क्या हुआ है, कचरा निकला नहीं है, टाइम कम है और मृत्यु आ गया। क्या करें? इसलिए डर लग रहा है प्रभु। लेट अस एक्सेप्ट दिस इज अ रियलिटी। ड्रामाबाजी कब तक करेंगे? छुपाएंगे कब तक? और भी कृष्णा के सामने छुपाएंगे तो क्या होगा आपका? तो प्रभु एक डर लगता है। कृष्णा को आप याद कर सकते हो कब? कब कर सकते हो? जब कृष्णा आपसे प्रसन्न होगा तभी। प्रभु कृष्णा इज नॉट, आप ऐसा कि एकदम वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, बस आ जाएगा कृष्णा मेरे को याद करने का, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और कॉजलेस मर्सी कब मिलेगी? जब कृष्णा आपसे प्रसन्न हो गए। तो एक हमेशा एक भक्त के हृदय के अंदर ये टेंशन आता है, मैं कृष्णा को याद कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरा, मैं सब कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के हैं, वो सब प्रिंसिपल जो है मैं ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज के कितना टेंशन है प्रभु। खाने पीने का, रहने का, सब संयम रखने का, लास्ट मोमेंट पे इतना ज़िंदगी तो निकाल दिया, लेकिन मैं नियम पालन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मैं कृष्ण भक्ति के अंदर वो सब नियम और ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक फॉलो करूंगा कि नहीं। कठिन है प्रभु, कलयुग के अंदर बहुत कठिन है। एक बार राधानाथ महाराज मुझे बता रहे थे कि आज के दिन जो है ना, ये सब बोलते हैं ना, ये अपना भक्ति के जो है सब 7-8 स्टेप्स है ना, अतो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, वो सब डेफिनेटली परफेक्ट है, बहुत आइडियल है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर भक्त जो है ना खाली ये 4 नियमों का पालन करे, मिनिमम 16 माला करे, वो पूरे जिंदगी करे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज यही सबसे बड़ा चैलेंज है प्रभु। लोगों ने जो है, वो लोग आज कितने लोग जो है कृष्णा भक्ति में आने के बाद में कितने लोग कृष्णा भक्ति में जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे ना, कैसे कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी पीपल स्टे, बी सरप्राइज दैट हाउ मेनी पीपल, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी पीपल केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट बी सरप्राइज टू सी दैट हाउ मेनी पीपल स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक डर लगता है प्रभु, मैं कृष्ण भक्ति के अंदर अंतिम क्षण तक मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब नियमों का पालन करूंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको मालूम है, एक पास टाइम ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक साधु जो था ना प्रभु, वो रोज़ जो है गंगा जी में स्नान करने जाता था, और वो साधु को जो है ना एक व्यक्ति उसको उसको उसकी बेइज्जती करने के लिए हमेशा वो उसको साधु को ये प्रश्न पूछता था कि साधु, ये तुम्हारा दाढ़ी जो है ना, वो साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? बकरी बकरी वाले वाले ना, गोट, बकरी की दाढ़ी है कि साधु की दाढ़ी है? तो प्रभु वो सालों से हमेशा वो जाता था, और साधु कभी भी उसको जवाब नहीं देता था। वो जवाब नहीं देता था, वो ऐसे ही सुन करके निकल जाता था, बोलता नहीं था। और सालों तक चला ये, और वो उसको चिढ़ाने के लिए हमेशा पूछता रहता था प्रभु। एक बार जब साधु उसका जिंदगी के अंतिम श्वास ले रहा था, तो उसके डिसाइपल्स और उसने बोला कि क्या आपकी लास्ट मूवमेंट, क्या आपकी क्या लास्ट इच्छा क्या है? ठीक है, वो गंगा जी के घाट के ऊपर वो एक व्यक्ति है ना, उसका नाम बोला, उसको लेके आओ। तो ये लोग को कि इसको क्यों लेके आने का बोला? उसकी अंतिम इच्छा ये है। तो उसको बोला कि चले के आए, उसको लेके आए। उसको लेके आने के बाद में प्रभु उसको बोले, साधु ठीक है, मैं अभी देह छोड़ रहा हूँ, आपने मेरे को सालों से ये प्रश्न पूछा था कि साधु, ये तुम्हारी दाढ़ी जो है साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे भी खुद को पता नहीं था कि ये साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है। लेकिन अभी मैं मेरा देह छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको जवाब दे सकता हूँ, ये जो है ना साधु की दाढ़ी है, बकरी की दाढ़ी नहीं है।
तो वो व्यक्ति ने पूछा कि आप अभी क्यों बोलते हो, उस समय बोल देते थे ना। तो तभी ये साधु ने इतना सुंदर जवाब दिया, उस समय मुझे खुद को ही पता नहीं था कि ये साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है। माया इतनी प्रबल है कि मुझे पता नहीं था कि मैं साधु हूँ कि बकरी हूँ। लेकिन अभी मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, अभी मेरा देह छूटने वाला है। मैंने परिपक्की तरह से सब नियमों कृष्ण भक्ति का पालन किया है। अभी मैं दावा के साथ में कहूँ, अभी मेरा थोड़े समय में मेरे मृत्यु आ गया, अभी मैं क्या इंद्र तृप्ति करूँगा। इसलिए अभी ये जो है ना, ये दाढ़ी जो है बकरी की नहीं है, साधु की दाढ़ी है। दिस इज सीरियस ऑफ कृष्ण, सीरियसनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमेशा एक भक्त जो है, मृत्यु का जो डर होता है ना, उसके अंदर एक दूसरा भय आता है कि मैं सब नियमों का पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा जिंदगी के अंतिम क्षण तक। तीसरा, एक सिंसियर साधु जो होता है ना प्रभु, या डिवोटी जो भी कहो, उसके हृदय के अंदर ये एक हमेशा डर रहता है कि हरि नाम इज एवरीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं जिंदगी के अंतिम क्षण तक हरि नाम ले पाऊंगा कि नहीं, मुझे हरि नाम का टेस्ट रहेगा कि नहीं, मैं जिंदगी के अंतिम क्षण तक ले पाऊंगा कि नहीं, मेरा अटैचमेंट हरि नाम के पास में कंटिन्यूसली रहेगा कि नहीं। आपको पता है प्रभु, वो पास्ट टाइम चैतन्य चरितमृत के अंदर हरिदास ठाकुर का, वो हरिदास ठाकुर का जो पास्ट टाइम है, हरिदास ठाकुर का भी यही स्थिति हुई थी कि उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और वो जो है प्रभु हेल्थ उनका बिगड़ गया। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेक्रेटरी गोविंदा के साथ में उनको प्रसाद भेजा था कि हरिदास ठाकुर को ये प्रसाद देके आओ जगन्नाथ का। तो तभी जो है जब गोविंदा जब हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने आए, तब हरिदास ठाकुर ने जो रोज 192 राउंड्स करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने 192 राउंड्स किए। तो जब गोविंदा उसको प्रसाद देने गए, तब जो है हरिदास ठाकुर ने खाली एक मॉर्सल यानी एक खाली कीड़ खाली प्रसाद लिया है, और वो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं प्रसाद मैंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा जपा आज खत्म नहीं हुआ है। आज मेरा जपा खत्म नहीं हुआ है, मुझे प्रसाद लेने का हक नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट लिखते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस इज सीरियसनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सीरियसनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु कैसे हमको सो सकते हैं, कैसे हम दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं जब तक हमने जो है जो नियम लिया है वो नियम जो हम फुलफिल ना कर पाए। वी हैव नो राइट्स प्रभु जी। फिर हम बोले कि कृष्ण तुम्हारी कॉजलेस मर्सी दो, लेकिन तुमने तो रेसिप्रोकेट नहीं किया है। वी हैव टू बी कमिटेड प्रभु। मुझे याद है प्रभु, भक्ति तीर्थ स्वामी जब उन्होंने अपना देह छोड़ रहे थे हमारे गुरु महाराज के सामने, तब गुरु महाराज को भक्ति तीर्थ स्वामी बता रहे थे कि बोल रहे थे, भक्ति तीर्थ स्वामी राधानाथ महाराज को बोल रहे थे, भक्ति तीर्थ स्वामी बोल रहे थे कि प्रभु राधानाथ महाराज, मैं रोज 32 राउंड्स करता हूँ, है चांट 32 राउंड्स एवरी डे। और फिर उन्होंने एक वाक्य बोला, मेरे जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने 32 राउंड्स नहीं किया है। दिस इज कमिटमेंट यार, दिस इज कमिटमेंट। अगर कृष्णा की कॉजलेस मर्सी देनी है, लेनी है प्रभु जी, तो वी हैव टू प्रूव बाय आवर एक्शन दैट वी आर सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक सिंसियर भक्त के हृदय के अंदर ये टेंशन आता है प्रभु कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हरि नाम का शेल्टर में जिंदगी के अंतिम क्षण तक ले लूंगा कि नहीं लूंगा। दिस इज द थर्ड फियर डिवोटी हैज। ए बराबर जामित ने बोलू ने, जीवन कृष्ण बोलू कर बोलू पाकू ने, हाँ तो मुझे बोलते जाओ। चौथा पॉइंट, प्रभु एक सिंसियर डिवोटी के अंदर एक हमेशा भय रहता है कि मैं मेरी सिंसियरिटी जो है ना, देखो प्रभु जी, फाइनली प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि तुम्हारा 4 नियमों का पालन पहला चालू करो कि 16 माला पहला करो, मेरे को बताओ ना क्या करो। तो प्रभुपाद ने बोला 16 माला भी बंद करो, चाहे 4 नियमों का पालन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पहला है तुम्हारी सिंसियरिटी बताओ। एक बार तुम्हारे में सिंसियरिटी आएगी तो सब चीज़ बराबर ठिकाना आने लगेगा। Once you understand the gravity of Krishna consciousness, urgency of Krishna consciousness, everything comes on track. तुमको सब बराबर लगेगा।
क्योंकि तुमको लगेगा ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो एक हमेशा एक सिंसियर भक्त को हमेशा एक डर लगता है, मैं मेरी सिंसियरिटी मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं मेंटेन कर पाऊंगा, क्योंकि फाइनली प्रभु कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप फॉर अस। आपका अनर्थ निकलने वाला नहीं है पूरा, नॉर्मली हम कुछ शुद्ध भक्त नहीं है, हमारा अनर्थ निकलने वाला नहीं है, हमको यही जन्म में खत्म करना है। कैसे पॉसिबल है? द ओनली पॉसिबल वे इज कॉजलेस मर्सी। और कॉजलेस मर्सी व्यक्ति को कभी मिल सकता है जब वो अपनी सिंसियरिटी मेंटेन करे। दिस इज द ओनली वे। तो एक सिंसियर भक्त को हमेशा डर लगता है, मैं मेरी सिंसियरिटी मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक भय है प्रभु जबरदस्त, और मृत्यु के वक्त पे जो है वो सिंसियरिटी लूज होने लगती है। बॉडीली प्रॉब्लम, ईगो का प्रॉब्लम, फैमिली का मैटर्स आपको डिस्टर्ब करता है, ये सब चीज़ आएगी। उसको जैसे तुमको लगता है तुम्हारी सिंसियरिटी हो सकता है मेंटेन नहीं कर पा रहे, एक भय होता है प्रभु, जबरदस्त भय लगता है ये। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बड़ा सीरियस पॉइंट है ये। हमेशा एक डर रहता है प्रभु। आज के दिन हम सब लोग प्रभु फैमिली से बहुत अटैच्ड है, वी आर अटैच्ड, एक्सेप्टेड। प्रभु मृत्यु आएगी तब आपको सब छोड़ के जाने का है, यू हैव टू लिव एवरीथिंग। और आइडियल यह है कि मृत्यु के पहले तुम्हारा फैमिली अटैचमेंट चला जाना चाहिए। अगर फैमिली अटैचमेंट आपका गया नहीं तो प्रभु आपको वापस वही फैमिली में वापस आना पड़ेगा भले आप डिवोटी भी हो। हमको मालूम है ना वो एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, वो नारद मुनि का जो डिसाइपल था कैलाश, एग्जैक्टली डिवोटी था। नारद मुनि उनका स्पिरिचुअल मास्टर थे, बराबर है। तो भी जो है प्रभु आया वापस कुत्ता बन करके न, सांप बन करके न, सब चीज आया। प्रभु ग्रेविटी समझो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ग्रेविटी समझो प्रभु। आई समटाइम्स फील इट, पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी यार। एक हमेशा भक्त के हृदय के अंदर एक बड़ा भय होता है कि मेरा मृत्यु के पहले मेरा फैमिली अटैचमेंट चला गया है कि नहीं है। सी वी डोंट से वी वांट टू कम आउट फ्रॉम द अटैचमेंट, नॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खड़ी की है, देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटैचमेंट। हम लोग क्या करते हैं पता है प्रभु जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं लेकिन अंदर अटैचमेंट होता है दिस इज द बिग प्रॉब्लम। कृष्णा हमको क्या बोलते हैं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, अटैचमेंट मेरे को दो। हम क्या करते हैं, अटैचमेंट है हमारा और अटैचमेंट के सहारे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का रबर स्टैम्प मारते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। एक सिंसियर भक्ति जो है हमेशा एक बार यही पूछता है कि मेरा अटैचमेंट मृत्यु के पहले खत्म हो गया कि नहीं है। और वो अटैचमेंट कभी वहां से निकलेगा, वहां से डिटैचमेंट कभी होगा जब दूसरी जगह पे आपका अटैचमेंट होगा प्रभु, वरना ये सब वहां से नहीं निकलेगा प्रभु। तो वी हैव टू बी मोर अटैच टू कृष्णा, देन ओनली दोट अटैचमेंट विल गो अवे। तो प्रभु एक भय रहता है कि मेरा अटैचमेंट चला जाएगा कि नहीं जाएगा मृत्यु के पहले। और अगर वो अटैचमेंट नहीं गया तो ये कैलाश के जैसा मेरी भी हालत आएगी। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स, 5 पॉइंट है ना, 6 है, अब ये छठा आएगा। सिक्स्थ पॉइंट में प्रभु ये आएगा, वी आर अटैच्ड टू वेल्थ, रुपया, पावर, पोजीशन, स्टेटस, ये सब चीज में हमारा अटैचमेंट है। प्रभु हमको बोलेगा रुपया देने का, रुपया छोड़ेंगे नहीं हम रुपया नहीं छोड़ेगा। हमको मालूम है मृत्यु के वक्त सब छीन के लेकर जाने वाला है, अपना सब चला जाने वाला है। पावर, पोजीशन, स्टेटस सब हमारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा अटैचमेंट इतना है प्रभु। हम हमारा राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर बोले हैं कि एक पर्सन जो है ना, ही विल लाई, क्राई एंड डाई फॉर पावर एंड पोजीशन, ही विल नॉट लीव इट। प्रभु ऐसा व्यक्ति का मृत्यु आएगा तो हालत क्या होगी मालूम है, वो वापिस इधर ही है उसके लिए कोई चांस नहीं है भगवत धाम का। He will lie, cry and die for power and position. That person will be fit over here only.
ए मैच्योर्ड और सिंसियर डिवोटी के अंदर हमेशा यही अभिलाष होनी चाहिए, कृष्णा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वेल्थ ले ले रे भाई, ले ले, सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ तू चाहिए। वो कहना बहुत सहला है प्रभु, लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना बहुत कठिन है। तो एक मैच्योर डिवोटी हमेशा आज पूछता रहेगा, मेरा ये सब चीज़ से कम हो रहा है कि नहीं, मेरा सब चीज़ें, मेरी सब चीज़ इसमें से कम हो रही है कि नहीं हो रही है, और मृत्यु के पहले ये सब चीज़ निकल गई है कि नहीं गई है। सो मच रिक्वायर्ड प्रभु, सो मच रिक्वायर्ड कि मेरा इसमें से मैं बाहर निकल जाऊं, मेरा कोई अटैचमेंट ना रहे। अगेन आई टेल यू प्रभु, वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ अटैचमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी विल डू रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी विल नॉट बी ट्राइंग टू बी अटैच्ड। 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, प्रभु हमेशा हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर गड़बड़ हुआ है, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, नो डाउट, मेरे में तो है, आई कैन एक्सेप्ट, आई कैन टेल यू। ऐसे लोगों के साथ में तुम्हारा गड़बड़ हुआ है कि जो व्यक्ति के साथ में तुम्हारा, या तो तुमको बाद में मालूम गिरा कि तुमने गड़बड़ किया और तुम्हारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है कि तुम उसके पास से माफ़ी नहीं मांग सकता, पहली बात ये। दूसरा, या तो वो व्यक्ति जो है, तुम मैंने माफ़ी मांगा तो भी उसने तुम्हारे पे से उसने एक्सेप्ट नहीं किया माफ़ी, या दूसरा रीज़न। या तीसरा जो है प्रभु, वो व्यक्ति नहीं रहा है, अभी तुम खाली हड़बड़ा रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो, और वो जो है ना, वो इंप्रेशन आपके मन के अंदर इतनी फिक्स हो गई है प्रभु, इतनी फिक्स हो गई है, और वो फिक्स हो जाने की वजह से प्रभु तुमको हमेशा घूटते रहते हो, बाप रे इसके साथ में मैंने इंजस्टिस किया है, कृष्णा मेरे को छोड़ेंगे नहीं, कृष्णा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो एक सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को हमेशा ये डर रहता है कि मृत्यु के वक्त पे वही विचार ना आ जाए यार। ऐसा बताया जाता है प्रभु कि जो है ना, जो हमारे जहाँ पे हृदय के अंदर जो चीज बहुत फिक्सअप होती है ना, वही सामने आता है। तो एक डर लेता है प्रभु, और हमने सबने गड़बड़ किया है, एक्सेप्ट इट आउट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे और रगड़ोगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। हमेशा एक डर रहता है कि मेरा क्या होगा यार, अगर ये लोग जो है ये सब चीज़ मेरे सामने आ गई तो मैं वो लोग कहीं ऐसा ही विचार करके मरूंगा तो वापस मेरा मृत्यु बिगड़ जाएगा। 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, हमेशा आज के दिन जो है ना प्रभु, कोविड का तो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, लेकिन एक सबसे दूसरा भी प्रॉब्लम चल रहा है, और वो है कोमा का। कोमा मालूम है ना, कोमा का प्रॉब्लम बहुत भयानक है प्रभु। कोमा का प्रॉब्लम ये होता है प्रभु कि आप जिंदा हो तो भी आप जिंदा नहीं हो, आप समझ रहे हो ना, आपकी 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 कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। तो हमेशा ये डर रहता है प्रभु कि मेरा उस समय मैं कृष्णा का विचार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा कोमा में चला गया तो। अब देखना प्रभु, जो आदमी को एकदम जबरदस्त कोई शौक आता है ना, तो वो कोमा में चला जाता है, बिकॉज हिज माइंड कैनॉट एक्सेप्ट दैट। ऐसा कुछ अपना हो गया तो ऐसा मत समझना मेरे में नहीं होने वाला है। यहाँ पे फंसे हुए हम लोग प्रभु, हम कृष्णा की मर्जी पे ही जी रहे हैं। कृष्णा कैसा भी तो हम नचाएंगे, हम नाचना है हमको। इंटेलिजेंस ये है कि हम सब स्थिति को सिचुएशन देख करके हम हमारा प्लान कर ले रहे हैं। दैट इज इंटेलिजेंस। से कोमा के अंदर हमको डर लगता है, कोमा आ गया तो मैं किधर जाऊंगा। कितना पॉइंट था, 7 8? 9th पॉइंट, भक्तों का संग इज एवरीथिंग फॉर ए कृष्णा कॉन्शियस सिंसियर डिवोटी। प्रभु सिंसियर भक्तों का एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए सिंसियर डिवोटी। एक सिंसियर डिवोटी के हृदय के अंदर हमेशा ये भय रहता है कि मेरा मृत्यु ऐसा ना हो जावे कि जब मेरा भक्त लोग जो है, मेरा सिंसियर भक्त लोग जो है मेरे आजू बाजू में ना होवे, वो मेरे को कृष्णा का याद ना करवाए, या कृष्णा को मेरे प्रति प्रार्थना ना करे। अगर वो लोग ने प्रार्थना नहीं किया और मेरे को याद नहीं करवाया तो मैं क्या करूँगा। मेरा सब दूसरा कचरा सामने याद है, अगर उसको याद करके मरूंगा तो क्या होगा मेरा, व्हाट इज द रिजल्ट आई विल गेट इट।
तो एक सिंसियर डिवोटी का हमेशा ये भय रहता है कि विल आई बी विद डिवोटीज एसोसिएशन ड्यूरिंग द डेथ टाइम और नॉट। 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट, प्रभु सीधा जल्दी मरने वाला नहीं है। ऐसा हार्ट अटैक आकर के मरेंगे 2 मिनट में, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ही नहीं होता। मृत्यु आने के पहले प्रभु कृष्ण रगड़ाते। ये आत्मा जो है ना शरीर में से बाहर निकलने के लिए बहुत त्रास होता है। कभी कभी वो बॉडी एकदम पेन होता है प्रभु, बॉडीली पेन इतना जबरदस्त हो जाता है। उस समय हमारा हकीकत में टेस्टिंग पॉइंट होता है। वो टेस्टिंग पॉइंट में ऐसा होता है प्रभु, उस समय कृष्ण हमको एक चेकिंग पॉइंट देता है कि ये समय के अंदर ये भक्त मेरे को डाली दबाचा देने लगा है या ये स्थिति में भी वो ग्रेटफुल है मेरे लिए। वो हम ऐसा बोलेंगे, कृष्णा ये क्यों मेरे किया, इतना पूरी जिंदगी मेहनत किया, तेरे प्रार्थना किया और ये गया तेरा, तू तो कैसा आदमी है, ऐसा करके ऐसा विचार आएगा। या तो बोलेगा कृष्णा आई एक्सेप्ट इट, मैंने बहुत खोटा काम किया है, ये मेरा शुद्धिकरण है, आई विल नॉट लीव यू इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। ये बड़ा चेकिंग पॉइंट है प्रभु, बड़ा चेकिंग पॉइंट है अपने लिए। अगर हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मैच्योर्ड नहीं है ना प्रभु, तो हम ये स्थिति के अंदर हड़बड़ा जाएगा और कुछ घोटाला कर देंगे। दिस विल व्हाट हैपेंस। अब देखना प्रभु, कोई लोग है ना अच्छी पूरी जिंदगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में गया और लास्ट मोमेंट में कृष्णा को गाली देने लगते हैं। मेरे लिए ऐसा करने का रहता है। कृष्णा को जरा भी मालूम नहीं है कि ये मैंने इसका सेवा किया और उसने जरा भी रेसिप्रोकेट नहीं किया। अरे भाई, दिस इज योर प्योरिफिकेशन। यहाँ पे सब दुखी है, यहाँ पे सब संघर्ष करते हैं। पर प्रभु वी हैव टू बी सो कॉशियस कि मैं उस समय आई शुड रिमेन ग्रेटफुल टू कृष्णा, आई शुड रिमेन ग्रेटफुल टू कृष्णा रादर देन मैं जो है उसके साथ में जो है कृष्णा के अगेंस्ट बोलने लगूं। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स। कोई बीजा कोई नहीं पॉइंट याद आवे छे? एनीबॉडी फील्स इट, एनी अनदर पॉइंट्स? दीज आर द 10 पॉइंट्स। एक फियर है भक्त को, सिंसियर भक्त को फियर है कि मेरा मृत्यु जो है कुछ गड़बड़ में ऐसा कोई चीज, ये भय है कि ये सब इसके ऐसा कुछ, ये कॉन्शियसनेस में मैं मरूं नहीं। अभी अपना प्रॉब्लम ये होता है प्रभु कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि ये सब चीज ना आवे। करेक्ट, एक्सेप्टेड, कि हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम जो है प्रभु हम बोल सकते दावा के साथ में कि ऐसा अपने को नहीं होने वाला है। प्लस हमको ये भी पता है कि हमको भगवत धाम भी जाना है और यही जन्म में जाना है। किसी माँ के पेट में तो नहीं जाने का है, लेकिन कचरा भी है, कॉन्शियसनेस भी खराब है, और ये सब चीज जो है हमको भय है कि हो सकता है आ भी जावे। तो इसमें से सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन लावे भाई? एक मैच्योर डिवोटी इसके अंदर बहुत थिंकिंग करता है प्रभु जी कि मेरा इसमें सॉल्यूशन क्या, मुझे क्या इसमें से सॉल्यूशन लाऊं। तो प्रभु संभाव मैंने राधानाथ स्वामी के साथ में बहुत इसके बारे में चर्चा किया है, और वो चर्चा करने के बाद में बहुत चीज़ें उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी है। तो वो क्लैरिटी के सहारे मैंने 6-7 पॉइंट्स इसमें बनाए कि विच गिव्स लॉट्स ऑफ सोलेस, कि भले इसके अंदर भी जो है इसी स्थिति में कि भी सम चीज़ जो अगर तुम ये थोड़ी चीज़ जो बराबर तुम्हारे जीवन में बराबर करोगे तो यू हैव सम होप, यू हैव अ होप। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? पहला तो देखो, अभी आइडियल डेथ जो है ना, हमारे आचार्य जो हमारे शास्त्र में है वो 2 डेथ है। एक तो हमारे भीष्म पितामह का आइडियल, और हमारे चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का आइडियल डेथ, एब्सोल्युटली आइडियल डेथ। उसके अंदर जो है प्रभु कोई भी व्यक्ति जो है कह नहीं सकता है, कोई भी आदमी ऐसा कह नहीं सकता है प्रभु कि जो है इससे अच्छा कोई डेथ है। और आज के टाइम पे हमारे एक स्तोक कृष्ण प्रभु है जिसका भी एकदम आइडियल डेथ हुआ है प्रभु जी। आइडियल, आप बोलेगा अरे प्रभु वो तो अपने लिए बहुत लंबा है, लेकिन स्तोक कृष्ण प्रभु का डेथ एकदम आइडियल है, एकदम आइडियल डेथ है। आपको मालूम है 7 to 8 पॉइंट्स एकदम सब बराबर हो गए थे। अद्वैत आचार्य का आई थिंक आविर्भाव तिरोभाव के दिन था, वो मंदिर में थे, वे कम से कम 100 डिवोटीज जो है उसके सामने कीर्तन कर रहे थे। कितने प्रभुपाद के डिसाइपल उनके सामने आकर के उनको ब्लेसिंग्स दिया था।
वृंदावन से और बरसाना से उनके लिए गार्लेंड्स आ गए थे। राधा कुंड और श्याम कुंड का जल उनको पिलाया जा रहा था। बरसाना से जो है, बरसाना के जो है ब्रजवासी जो उसके सामने आकर के कीर्तन कर रहे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे गुरु महाराज उनके सामने बैठे थे। I can't imagine anything better than this, प्रभु जी। Nothing is better than this. Exceptional, exceptional. शैलीन प्रभु તમે ઊભા થઈ જાઓ। तो एक्सेप्शनल था प्रभु जी वो। ऐसा मृत्यु जो है प्रभु मैंने कभी भी लोगों का नहीं देखा है। अभी भी एक भी व्यक्ति का इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा, और ये कलयुग के अंदर, वो भी मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की बात है। सो दिस वॉज द मोस्ट आइडियल डेथ। तो मेरे कैलकुलेशन प्रमाण 3 डेथ ऐसा है ना जो हमारे लिए आइडियल कहा जा सकता है। भीष्म पितामह, हरिदास ठाकुर, स्तोत्र कृष्ण का। नाउ लेट अस सी हमारे गुरु महाराज इसके लिए क्या सॉल्यूशन देते हैं। मैंने हमारे गुरु महाराज को बहुत ऐसा ये भाई के लिए वजह से मैंने इतनी बार उनको प्रश्न पूछा कि मेरा क्या होगा भाई, निकलना है, अटैचमेंट है, अनर्थ निकले नहीं है, टाइम कम है, प्रोसेस लंबा है, और वो प्रोसेस लंबा है और वो ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, शुद्ध भक्त बना नहीं हूँ, और यही जन्म में ख़त्म कैसे कर पाऊंगा मैं। आपका भी प्रश्न होगा कि नहीं? हा? ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न है प्रभु। रुपया प्रश्न नहीं है, प्रॉस्पेरिटी प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा पैसा बनाने ना, बड़ा नेम फेम करना वो प्रश्न नहीं है। ये सब इधर छोड़ के जाने का है। तो मैंने एक तो पहला प्रश्न ये पूछा था कि हमारे एक केस ऐसा हुआ था प्रभु कि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था कि हमारा जो है ना प्रभु, आज से लगभग 7-8 साल पहले हमारा एक डिवोटीज जो है ना, एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज जो है नेपाल गए थे, और नेपाल में प्लेन क्रैश में गुजर गए, सब गुजर गए। तो मेरे को टेंशन आने लगा कि यार ये प्लेन क्रैश में गुजर गए, वो बेचारे कृष्णा को याद कर पाया होगे कि नहीं कर पाया होगे, उन लोग का डेस्टिनेशन क्या होगा। हमारे माइंड में खाली एक ही फिक्स है मेरा, तो अंत काले च मार में बस स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में कृष्णा को याद करेगा तो कृष्ण भक्ति भगवत धाम जाएगी, ये अपने माइंड में फिक्स अप है। और ये भक्त लोग ने जो है कृष्णा को याद किया होगा अंत समय में या नहीं किया होगा, वो कैसे मालूम गिरेगा भाई प्रभु। और अगर नहीं किया होगा तो इतना पूरा जिंदगी कृष्ण भक्ति किया और एंड में उनको ये हालत हुई, तो यार कृष्ण भक्ति का क्या वैल्यू आया फिर मेरे को। और दूसरी जगह पे मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है प्रभु, पूरे जिंदगी कुछ भी भक्ति नहीं किया है, सब घोटाला ही मारा है, सब गड़बड़ किया है, टोपी फेरा है, सब चीटिंगबाजी किया है, और मृत्यु के समय पे जो है ना प्रभु, कहाँ कहाँ से कोई भक्त लोग उसके पास आ गए और अच्छा कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, और वो भी कृष्णा कृष्णा करके दे छोड़ दिया उसने। तो तभी घूमने लगता है मेरा। तो अपन तो बनिया का बच्चा है ना, कैलकुलेशन मारते हैं ना कि भाई ऐसा कैसा। ये आया व्यक्ति जिसने पूरा जीवन दिया है, उसका मालूम नहीं है उसने कृष्णा को याद कर पाया कि नहीं कर पाया, और ये व्यक्ति पूरा गड़बड़ किया और वो कृष्णा को याद कर पाया। वी हैव नो प्रॉब्लम, वो तुम कृष्णा को याद किया, तुम्हारा डेस्टिनेशन बराबर है, लेकिन मेरे को तो पहले वाला का ग्रुप का टेंशन है कि उसका क्या हुआ। ये प्रश्न मैंने राधानाथ स्वामी को रख दिया। मेरे को माइंड डिस्टर्ब है मेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका सॉल्यूशन क्या है। ब्यूटीफुल रिप्लाई प्रभु, बहुत मुझे सोलेस मिला इससे। उन्होंने मुझे एक चीज बताया कि तुम यही कैलकुलेशन करते हो कि खाली अंतिम समय में जो उसने कृष्णा को याद किया वही भगवत धाम जा सकते हैं। मैंने बोला अंत काले चमा में, यही तो बोला है। तो फिर उन्होंने कहा कि कृष्णा इतना निष्ठुर है, इतना कठोर हृदय वाला है कि जो व्यक्ति ने पूरे जीवन कृष्णा पे जीवन पूरा समर्पित कर दिया है, और वो अगर व्यक्ति कृष्णा को अंतिम समय पे याद नहीं कर पाया तो कृष्णा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तुम ऐसा बोलते हो? तो मैंने बोला कि महाराज शास्त्र तो बोल रहा है अंत काले चबा में, वो तो अंत समय में कृष्णा को जिसने याद नहीं किया वो तो ठीक है। तुम इतना नैरो माइंडेडनेस मत रखो आप। फिर उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया, तुम्हारे घर के अंदर पति पत्नी साथ में रहते हैं, 30 साल 35 साल 40 साल साथ में रहे हैं, एक दूसरे की बराबर सेवा किया है, और एक मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे अगर वो
एक ने बराबर उसकी सेवा नहीं किया या कुछ गड़बड़ किया या तो कुछ क्लैशेस कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति जो है वही चीज लेकर के बैठेगा क्या? वो बोलेगा अरे ऐसा तो कभी भी हो, इस तो 35 साल से सेवा कर रही है, 40 साल से सेवा कर रही है। वो कैलकुलेशन करेगा कि वही इंसिडेंट को पकड़ करके रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल, तुम्हारे वहां पे जो है आदमी जो है 35-40 साल से काम कर रहा है, वफादारी से काम कर रहा है, कमिटमेंट से काम कर रहा है, और वो व्यक्ति एक बार उसने आपके साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया, तो तुम वो व्यवहार की वजह से तुम उसको जो है पूरा निकाल दोगे क्या? उसका 35 साल का वफादारी का जीवन जो है उसके साथ में जो आपने उसने तुम्हारे साथ किया है, वो याद रखोगे कि उसको निकाल दोगे? क्या करोगे? मेरे लोग उसको रखूंगा मैं, महाराज ऐसा तो कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है, माइंड तुम्हारा हमेशा फ्रिकल होता है तो कभी गड़बड़ कर लेते हैं। तो क्या एक कर्मी व्यक्ति भी जो है कैलकुलेशन करता है, तो ये तो अपना बाप है यार, ये मेरा परम बाप है अपना, उसके पर तुमको इतना विश्वास नहीं है कि वो उसने लास्ट मोमेंट पे अगर हो सकता है उसने कृष्णा को याद भी नहीं किया तो उसने पूरा जीवन दिया, वो कृष्णा का पूरा जीवन वो भूल जाएगा क्या? हैव दैट मच फेथ इन द लॉर्ड। भगवान पे उतना विश्वास रखो भाई। प्रभु दैट गेव मी लॉट्स ऑफ सोलेस। प्रभु लेट मी टेल यू, मेरा माइंड उस समय इतना डिस्टर्ब था, लेकिन उस समय मुझे इतना सोलेस मिला कि नहीं, कृष्णा मेरे को रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने कहा, दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहे थे, महाराज ने एक वाक्य बोला है मुझे कि कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज द सेकंड पॉइंट। आपसे ज्यादा कृष्णा को ज्यादा इच्छा है तुम कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ो। वो उसको अच्छा नहीं लगता है तुम ये भौतिक दुनिया में रगड़ रहे हो। कृष्णा डजंट लाइक इट। उसको इच्छा ही नहीं है कि तुम इधर रगड़ो, तुमको उसकी यही इच्छा है कि तुम जल्दी भगवत धाम आकर के उसके साथ में हमेशा के लिए साथ में जियो। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही वो है। कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, आपकी हमेशा लाइफ के अंदर प्रभु कोई भी व्यक्ति जिसने पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में दिया है और सिंसेरिटी से कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहा है, सिंसेरिटी से कृष्णा कॉन्शियस कर रहा है, तो कृष्णा उसका हमेशा लॉन्ग टर्म विचार करेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड दैट। He will only see on a short, he'll see on a long term point. उसका कमिटमेंट कितना है, उसका सरेंडर कितना है, he will see only that. प्रभु जी, ये 3 इंसिडेंट्स की वजह से एक चौथा पॉइंट हमारे जीवन के अंदर ये आता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी, अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए मृत्यु का, तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मेरा कोविड में मैं मर गया और मेरा बॉडी भी मैं कृष्णा को याद भी नहीं कर पाया, तो हमको ये चीज याद रखना है प्रभु कि मैं कोविड का बहुत विचार नहीं करूं, मैं आज के दिन अभी मैं मेरी कमिटमेंट सिंसेरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की कितनी बता रहा हूं और मैं कितना कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं। कितना मेरा कंसिस्टेंसी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, और वो कंसिस्टेंसी इतनी सिंसेरिटी के साथ में है कि मैं कोई भी हालत में कृष्णा को हमेशा मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं सब चीज जो है सब चीज छोड़ दूंगा, लेकिन कृष्णा को छोड़ूंगा नहीं। ये है तुम्हारे में प्रायोरिटी, और वो प्रायोरिटी के साथ में कंसिस्टेंसी भी है, और वो कंसिस्टेंसी प्रायोरिटी है। और अगर आपका मृत्यु कोविड से हो भी गया और तुम्हारे आजू बाजू में नहीं और तुम कृष्णा को याद भी नहीं कर सके, तो क्योंकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म बहुत सिंसियर है, तुमने लॉन्ग टर्म में कृष्णा को बराबर इसे पकड़ करके रखा है। कृष्णा इतना निष्ठुर नहीं है। कृष्णा इज नॉट दैट टाइप ऑफ ए हार्ड हार्टेड पर्सन हु विल जस्ट रिजेक्ट यू। प्रभु ये बहुत सोलेस देता है भाई, बहुत सोलेस देता है व्यक्ति को
मेरे को जो है, हाँ, फिर एक वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है प्रभु। रादर देन, राधानाथ स्वामी बोल रहे थे, रादर देन सिंकिंग ओनली ऑन वन इंसिडेंट, ट्राई टू शो योर सिंसेरिटी फॉर द होल लाइफ टाइम एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ये इंसिडेंट अंत कालेच्या माँ बेमराव का बहुत पकड़ के मत रहो, पूरी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी दिखा दो और फिर कृष्णा पे छोड़ दो प्रभु, कृष्णा पे छोड़ दो, कृष्णा विल टेक केयर। इतना मत देखो, अभी क्या मालूम है वो चीज तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, कैसा होगा कैसा होगा, और अभी तुम ध्यान नहीं रखोगे तो यू विल मिस द बस प्रभु, यू विल मिस द बस। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक ये कॉन्सियसनेस अच्छी मेंटेन करने के लिए प्रभु हमेशा ये अगर हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हमको हकीकत में कृष्णा कॉन्सियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट फोकस रखना है। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर डिवोटीज, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी। कोविड के टाइम पे बल भले लोग हिल गए, बल भले लोग की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, बल भले लोग की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। सॉरी टू टेल यू प्रभु, आप कोविड के पहले जो है जितना आप कृष्ण भक्ति की कंसिस्टेंसी रखते थे, वो कोविड के समय के बाद में आप कर रहे हो, चेक करो। अगर आपको इसके अंदर फेल है तो दैट मीन्स यू हैव प्रूव टू कृष्णा यू आर नॉट कंसिस्टेंट। थोड़ा भी हवा घूमी तो तुम भी घूमने लगे, दैट मीन्स उस पर ध्यान दो, रादर देन मृत्यु का बहुत विचार मत करो। कृष्णा ओवरऑल पिक्चर देखेगा, तुम्हारा शॉर्ट साइटेडनेस नहीं देखेगा। एंड फॉर दैट वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु। मैं हमेशा विचार करता हूँ, हमारे एक वृंदावन के अंदर वो डिवोटी है, वो डिवोटी मेरे को, ऑफकोर्स उसने मुझे नहीं बोला है, लेकिन आई गॉट द मैसेज फ्रॉम अदर डिवोटीज। वो जो है डिवोटी प्रभु जी, उसने सब पैसा कमा करके, सब अरेंजमेंट करके वो वृंदावन गया रहने के लिए। ओनली 35-40 ईयर्स का डिवोटी है वो, सब पैसा बना लिया, सब प्लानिंग कर लिया, वो अपनी पत्नी वृंदावन में आ गए और वृंदावन के अंदर रह रहे। वो रोज़ जो है, उसकी शेड्यूल भी इतनी टाइट है, रोज़ 108 माला करता है हरे कृष्ण मंत्र की, प्रभुपाद के मंदिर में रहता है, प्रभुपाद के क्वार्टर्स में बैठ करके माला करता है, और एवरी डे ही चांट्स 108 राउंड्स। लेकिन अभी जो है कोविड के टाइम पे प्रभु मंदिर में आना बंद हो गया, अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मंगल आरती बंद हो गया, गुरु पूजा बंद हो गया, भागवतम क्लास बंद हो गया, वो सब बंद हो गया। तो उतना टाइम उसके पास बच गया, जाने आने का टाइम बच गया। तो प्रभु अगर हम उसकी जगह पे हो गए तो क्या बोलेगा, चलो रेस्ट टाइम मिल गया। ये व्यक्ति ने क्या किया मालूम है, वो 108 माला करता था तो वो रोज 192 राउंड्स करने लगा। ये 192 राउंड्स एवरी डे, कि वो टाइम बच गया ना, वो टाइम में मेरे को कृष्णा को याद करना है। आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी ऐसे व्यक्ति जो होता है ना प्रभु, कृष्णा इज वेरी ईगर, कृष्णा ही बहुत ईगर हो गया, भाई तू जल्दी आ जा यार, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू, जल्दी आ जाए इधर। ठीक है, उधर सेवा करनी है तो सेवा कर, लेकिन आई एम वेरी हैंकरिंग कि तू मेरे को पास जल्दी आ जा। हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी, वो 108 माला हो गया ना, हमारा 16 माला जो हम करते थे ना पहले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, वो अभी कोविड के टाइम में अभी पूरा दिन घर पे ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, सुबह में 2 माला, शाम को 2 माला, रात को सब बाकी की माला, ये घर पे ही है ना। दिस इज मेकिंग इट, कृष्णा को रियलाइज होता है ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसके अंदर डेस्परेशन नहीं आया, उसके लिए अर्जेंसी नहीं आया, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। उसको डेफिनेटली कोविड का कुछ हड़बड़ आएगा तो उसको डेफिनेटली उसकी असर होगी, बट नॉट ए पर्सन हु इज एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट, स्टडी, फोकस, वेरी वेरी क्लियर विद गोल, उसको लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु। फिफ्थ पॉइंट, ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, we need a very very serious taste in chanting the holy name। जब तक प्रभु ये चांटिंग का जो है टेस्ट नहीं आएगा, हो सकता है प्रभु आपकी लाइफ के अंदर एक फेज आएगा आप कुछ भी सेवा नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा आ गया तो। मैं आज आई एम 58 ईयर्स ओल्ड प्रभु, मेरा ये रियलाइजेशन पक्का होने लगा है।
गोपीनाथ यहाँ से 1.25 घंटा जाने का आता है, 1.25 घंटा आने का होता है। अभी 3.5 घंटा जाता है। ये 3.5 घंटे में एकदम जो है 3.5 घंटा नहीं जाता है, एक्चुअल में 5 घंटे से ज़्यादा जाता है, क्योंकि बॉडी इतना थक जाता है, बॉडी नहीं सपोर्ट देता है। प्लेटफॉर्म पे चढ़ो, प्लेटफॉर्म से उतरो, ट्रेन में चढ़ो, ट्रेन से उतरो, वापस चल रहो, ये प्रभु बॉडी इनकन्वीनियंस देने का चालू कर ही दिया है। वो समझ में आने लगा है प्रभु, नॉट सो ईजी। अभी एक बाजू क्या होता है, उम्र बढ़ रही है तो वी नीड मोर एसोसिएशन, वी नीड मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। बहुत खराब स्थिति है प्रभु। उस समय आपने को क्या करना पड़ता है, प्रभु जी ठीक है वो बॉडीली इनकन्वीनियंस है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, हम लोग मंदिर जाएंगे लेकिन इस तरह से जाएंगे तो स्ट्रेस कम से कम हो गए। एसोसिएशन यहाँ पे आजू बाजू में कैसे भी अरेंज करके कर लेवे, जिससे जो है अपने एसोसिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन जो फ्री टाइम जो है उसके अंदर वो टेस्ट अगर हरि नाम का बना रहता है तो वो हरि नाम का टेस्ट जो है ना प्रभु, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा इंटैक्ट रख देगा, वरना तुम हड़बड़ा जाओगे, डेफिनेटली हड़बड़ा जाओगे। तुमको बोले मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट है, लेकिन तुम बूढ़ा ही हो गया है, तुम बुक कैसे उठा के लेके जा सकेगा। तुमको कुकिंग का टेस्ट है, लेकिन तुम खड़ा ही नहीं रह सकते किचन में, तो क्या कर सकता है। तुम प्रीचिंग का टेस्ट है, तो प्रीचिंग करने को तेरे को आएगा ही किधर, भागेगा किधर, तेरे को याद कितना रहने वाला है। लेकिन हरि नाम एक जगह पे कोने में बैठ करके आराम से कर सकता है। फिफ्थ थिंग एंड फाइनली फाइनल सॉल्यूशन प्रभु, ये कोविड में अगर अपने को ये हालत आ गई कि तुम जो है प्रभु कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कोविड में मर गया, तो उसमें से क्या सीखना है। आज के दिन जो है प्रभु, अगर अपने को डर लग रहा है मेरा कोविड में नंबर लग गया, तो क्या हम इसमें से सीख सकते हैं। हम भीष्म पितामह नहीं हो सकने वाले हैं, एक्सेप्टेड। हमारा अनर्थ नहीं निकला है, एक्सेप्टेड। हमको जो शुद्ध भक्ति अभी तक मिली नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन अपने को एस्पिरेशन भगवत धाम है, तो क्या करना है। सो देन द गोल सोल्यूशन इज वेरी क्लियर। बहुत कोविड का विचार मत करो, बहुत वो सब मरने वाला हूं ऐसा विचार मत करो। रादर देन वो विचार ना करने के, वो जो सब एनर्जी है ना, वो एनर्जी तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर स्टेडीली फोकस, सिंसरिटी, वेरी गोल ओरिएंटेड, कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज किया बिना स्टेडीली कंसिस्टेंटली कृष्णा कॉन्शियस करते रहो, कंसिस्टेंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस करते रहो। और एक बाजू से इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो भले कोविड आ भी गया और आपने कोविड के अंदर आपका देह छूट भी गया, कोई भी आपको सामने नहीं आएगा, आपके सामने कोई कीर्तन भी नहीं कर सकेगा, भले वी हैव एस्पिरेशन पर नहीं हो पाया। आपका अंतिम क्रिया भी किसी ने उल्टा सीधा लोगों ने कर लिया, आपको गंगा जल भी नहीं दिया तो भी प्रभु, बिकॉज यू हैव मेंटेन एंड यू हैव प्रूव टू कृष्णा दैट आई एम सिंसियर, आपने कृष्णा को प्रूव कर दिया प्रभु, नॉट बाय योर वर्ड्स बाय योर एक्शन। कृष्णा को प्रूव करके दिखाया, आई एम सिंसियर कृष्णा, मैंने आपको हमेशा लाइफ के अंदर प्रायोरिटी रखा। ठीक है, शुरुआत के टाइम में हो सकता है जब तक मेरे को अक्ल नहीं आई थी तब तक मैंने घोटाला किया, पर जिस दिन मेरे को समझ में आ गया तभी से मैंने बेदरकारी जरा भी नहीं किया है। और ये उसका अभी आप पूछेंगे प्रभु जी मेरे को कैसा पता चलता है कि मैंने जो है सिंसियरिटी किया है कृष्णा के सामने। प्रभु वेरी सिंपल, आपको खुद को आपके हृदय से चेक करना है। इससे ज्यादा कुछ भी मैं दे सकता हूं कृष्णा को? अगर आपको लग रहा है कि नो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गिव, दैट इज परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस यू हैव टू चेक इट आउट प्रभु। प्रभु आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। आप मुझे धोखा दे सकते हो, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे सकेंगे। तो instead of thinking so much about COVID और became very sorry after seeing भीष्म पितामह का मृत्यु, वह इतना सुंदर गया, अपना तो क्या हो गया, forget about that। खाली एक ही चीज रखो, सुंदर भक्तों के संग में रहो, हरि नाम को फोकस रखो और कंसिस्टेंसी दिखाते जाओ। कृष्ण भक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी, हर सालों के सालों तक मैं जो है हरि नाम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सालों के सालों में कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद की पुस्तक पे पूरा शेल्टर लूंगा।
सालों के सालों मेरे गुरु महाराज के प्रवचन और गुरु महाराज के लेक्चर्स के ऊपर प्राधान्य दूंगा। सालों के सालों तक मैं वैष्णव की सेवा करता रहूंगा सेल्फलेसली। सालों के सालों तक मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। जब तक मैं देह में रहूंगा तब तक ये करता रहूंगा। भले मेरा अनर्थ न निकला, भले मेरी शॉर्टकमिंग नहीं निकली, फिर भी क्योंकि मैंने सिंसियरिटी दिखाई है, मेरे को धक्का लग जाएगा। I have come to one, अभी हमारा आज के टाइम प्लेसेस सर्कमस्टेंसेस में मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं। एक बच्चा होता है ना प्रभु, वो फाइनल एग्जाम होती है तो फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है ना पास होने का। फाइनल एग्जाम गिव्स द हाईएस्ट वेटेज ना। अभी ऐसा समझो कि उसने फाइनल एग्जाम के अंदर प्रभु वो या तो परीक्षा में फेल हो गया और या तो परीक्षा नहीं दे पाया और एग्जाम्पल। लेकिन वो लड़का ने पूरे साल जो है ना प्रभु, हर एक यूनिट एग्जाम, यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट का एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम, वो सब बराबर किया है, अच्छी तरह से मेहनत करके काम किया है। और लेकिन फाइनल एग्जाम जो है वो या तो दे नहीं पाया या तो फेल हो गया उसके अंदर। तो भी प्रभु इफ यू सी टू इट ना प्रभु, वो बच्चे को पास किया जाता है, करेक्ट? क्योंकि उसका आगे का सब उसका वो एवरेजिंग पकड़ते ना, वो एवरेजिंग करके उसको पास कर दिया जाता है। एग्जैक्टली अपना भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा ही होने वाला है। अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस में एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है। कोविड यानी फाइनल एग्जाम, उसमें फेल अपन, चलो कोविड में अपना एग्जाम में फेल, ये पास नहीं हो पाएगा, चलो क्योंकि अभी क्या कोई कृष्णा को याद नहीं कर पाएगा, फिर जो है प्रभु कोई भक्त नहीं आएगा, कुछ नहीं, कोविड का एग्जाम अपन फेल, फाइनल एग्जाम फेल, बिकॉज फाइनल एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट फेल। लेकिन पूरे जीवन पर्यंत यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम से पास होने की पूरी मेहनत किया। हाँ, हो सकता है प्रभु उतना मार्क्स नहीं आया होगा, लेकिन सिंसियरिटी भी होगी। तो प्रभु आपको देखेंगे प्रभु कृष्णा, आप मैंने देखा है प्रिंसिपल, वो टीचर होता है ना प्रभु, वो जो है ना प्रभु, वो उसको मालूम है कि ये लड़का को इतना ब्रेन नहीं है, इतना इसका ग्रास्पिंग पावर नहीं है, लेकिन सिंसियर है। तो प्रभु मैंने देखा है वो टीचर को टेंशन आता है उसको कैसा 35 बात देने का और उसको धक्का कैसा मारने का। प्रभु आप अगर सिंसियर होगे ना तो कृष्णा को टेंशन रहेगा यार, उसको कैसे में धक्का मार करके लेके जाओ। दिस इज व्हाट भक्ति इज यार। फाइनली दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कृष्णा, और कृष्णा विल डू दैट, कृष्णा विल डू दैट। तो रादर देन थिंकिंग अबाउट सो मच अबाउट कोविड, एक बाजू भीष्म पितामह, एक बाजू कोविड, क्या है एक डेड बॉडी फ्रॉम कोविड और एक भीष्म पितामह का मृत्यु, एकदम इट इज सच ए थिंग ना प्रभु, एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा लगता है, और अपने को कोविड ही दिखता है, भीष्म पितामह किधर है अपने लिए। So, उस समय प्रभु ये अगर प्रिंसिपल बराबर फोकस और फिक्स्ड अप हो जाएगा ना, you'll have lots of relaxation in our life। ऐसा लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ, खाली मेरे को जो है अभी खाली एक ही चीज रखना, आई विल मेंटेन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस इन मेरे स्टडी वे, और वो स्टडी वे से मेरे को कृष्णा जो है उसकी कॉजलेस मर्सी देकर के धक्का मार देगी। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम भीष्म पितामह's फाइनल पास्ट। सो प्रभु जी, आई एम सफरिंग। मैं आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मेरे इतना डर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। मेरे को डर लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो बेहतर है प्रभु जी घर पर बैठ करके स्टेडीनेस कृष्णा को दिखाओ, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। अपना तो मैं आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी प्रभु जी, मेरा तो बहुत क्लियर है फॉर्मूला, मैं जो है प्रभु मरना मुझे नहीं है जब तक मेरे को कृष्णा क्लियर सिग्नल दे दे कि यू आर सिलेक्टेड। तब तक अपने को सिलेक्शन नहीं आया है, तब तक रगड़ने का है। हाँ, जिस दिन मालूम हो गया उस दिन एक सेकंड इधर रहने का नहीं है, एक सेकंड ही रहने का है, सबको अनुभव हो गया, खत्म हो गया, इधर रहने का काम ही क्या है। इट इज लाइक दिस वे, अगर तुम पास हो गया है तो तुमको स्कूल में जाने की गरज है क्या? तुमको कॉलेज में जाने की गरज है क्या? इधर पास हो गया, खत्म यार, ये एक सेकंड भी रुकने का नहीं है इधर। ये जगह इसके लिए बनाई, इधर से पास होने के लिए है, और जब तक पास नहीं हुआ तब तक बराबर कॉशियस होकर के काम करेंगे। वेरी कॉशियस एंड वर्क प्रॉपरली एंड वेरी विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस, विद प्रॉपर इंटेलिजेंस, कहां पर भी अपराध न हो जावे,
कहाँ पर भी कॉशियसनेस से गड़बड़ ना करें, कहाँ किसी को कोई गड़बड़ ना हो जाए अपने से। सबको जितना हो सके उतना अपने लाइफस्टाइल, अपना कमिटमेंट, अपना डीलिंग्स में एकदम परफेक्ट होकर के जिंदगी निकाल देने। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। आप लोग को ये छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत जो क्लास देना चाहता हूँ वो खाली एक ही वजह से कि आप मेरा ध्यान रखो। कभी कभी ऐसा भी होगा प्रभु, ये भी एक पॉइंट है कि कभी कभी जो है ना प्रभु, कृष्णा इज परप्लेक्स। परप्लेक्स के क्या होता है मालूम है? कृष्णा परप्लेक्स कैसा होता है कि इतनी सिंसियरिटी नहीं बताई है जितनी बतानी चाहिए, इतनी सिंसियरिटी नहीं बताई, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं बताई है। कृष्णा परप्लेक्स है कि इसको धक्का मारूं कि नहीं धक्का मारूं। परप्लेक्स है थोड़ा, एक बार उसको एक फील्डिंग भरवा दूं वापस, थोड़ा ज्यादा समझ करके आवे कि या तो उसको करवा दो। कृष्ण इज परप्लेक्स। तो अभी क्या होता है उस समय जो है ना प्रभु, उस समय एट दैट टाइम खुद बहुत रिकमेंडेशन आता है डिवोटीज का, कृष्ण इसको धक्का मार दो, धक्का मार दो, धक्का मार दो। फाइनली राधा रानी माँ का भी जो है धक्का लगने का एक रिकमेंडेशन आता है। तो कृष्णा को ऐसा लगा ही इज परप्लेक्स, लेकिन टू मच प्रेशर आ जाता है ना ये कि भाई धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो। उसमें कृष्णा हैज टू चेंज हिज डिसीजन। वेयर इज परप्लेक्स, इसको चेंज करना क्या डिसीजन के, इसको धक्का मारना पड़ेगा। प्रभु मेजॉरिटी अपन लोग वही केस में मेजॉरिटी हम लोग वही केस में प्रभु, हम लोग वो शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म नहीं है। हमको खुद को ही मालूम नहीं हमने हमारी कंसिस्टेंसी किया है कि नहीं किया है। मेजॉरिटी हम लोग ये केस में। तो प्रभु मैं तो बड़ा बढ़िया आदमी हूँ प्रभु, आई एम बढ़िया। आई प्रे टू ऑल द डिवोटीज इज ओनली फॉर वन थिंग प्रभु जी, मेरे को जो है ना, मेरा उस समय मेरे को अगर रिकमेंडेशन मिल जाए तो आई कैन टेल टू कृष्णा, कृष्णा बराबर है, अपना तो बैलेंस शीट खराब ही है, हमेशा अपना खराब है, मुझे भी पता है बैलेंस शीट खराब है, इसमें क्या अभी बोल सकता हूँ मैं। तो लेकिन ये अपना नंबर भी बहुत है रिकमेंडेशन का, धक्का मार दो। और फाइनली एक है ना, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक, द बेस्ट ऑप्शन है प्रभु राधा रानी का चरण कमल पकड़ कर रखने का, माँ को पकड़ने का, माँ को बराबर पकड़ कर रखने का। माँ को सी मदर ऑलवेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक सबसे अच्छा मदर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है, उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है। उसका इमोशन, उसका इतना डिवोशन और इमोशन होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकती। आप देखना आपकी माँ जो है ना, उसको वो राइट एंड रॉन्ग वो समझ ही नहीं सकते। वो पिताजी हमेशा डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इंटेलिजेंस बापरे थे, इसने ऐसा घोटाला किया, इसको ऐसा किया, इसको ऐसा। मदर को डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं होता है, उसमें अपना काम निकल जाता है। Well, we can go in front of Radha Rani and say, Mother, मेरे को संभाल ले। So when pressure comes from Mother, Radha Rani and all devotees, and plus to the best of our level, we have maintained our consistency that don't afraid of COVID. Very simple. Don't afraid about COVID. Krishna will take care. Krishna will take care. And Prabhu, please pray for me. Thank you very much. Please remember Makar Sankranti, गुरुवार के दिन meditate more on this and think that मैं कितना मेरी consistency और कृष्ण consciousness maintain कर पाऊँ। उस पर meditate करके भीष्म पितामह जी को याद करके maintain that consciousness. Thank you very much. हरे कृष्णा। कोई प्रश्न चाहिए? ऑनलाइन नहीं, you have a question? Yes, Prabhu. Many times we justify lack of sadhana by justifying that my nature is like that. My nature is I can't get up early. That justification happens. So where to draw the line? कि हम लोग वो fake कर रहे हैं कि Prabhu, check yourself. In this situation, जो आपकी जो सिचुएशन है, हो सकता है प्रभु आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप जो है उतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्टेरिटी नहीं कर सकते हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रभु एक चीज तो पक्का है, आर यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट और नॉट, और यू आर टेकिंग एन एक्सक्यूज। वो आपको चेक करना है।
आपको चेक करना है। ऑफिस के अंदर जल्दी जाने के लिए जल्दी उठ सकते हैं, कृष्णा का माला करने में जोर आता है, उधर रुपया दिखता है इसलिए जाता है, इधर जो ऐसा रुपया दिखता नहीं तो खड़ा रहता है, फिर बोलता है मेरा कंडीशनिंग खराब है। चीटिंग बाजी है, चीटिंग बाजी है। कल तुमको बोलेगा कि तुमको सुबह के फ्लाइट पे 4 बजे जो है 4 बजे की फ्लाइट पर 2 बजे उठ जाना पड़ेगा, तभी तुम फ्लाइट पर पहुंच सकते हैं और 2 बजे आराम से उठ जाकर चला जा सकते हैं। और तुमको बोलेगा कल जो है तुम सुबह में 4 बजे मंगल आरती के लिए आ जाना और फिर हम माला करेंगे, तो प्रभु सुबह में जल्दी उठने में तकलीफ होता है। चीटिंग बाजी है प्रभु, चीटिंग बाजी है। दैट मीन्स तुम्हारी प्रायोरिटी कृष्ण नहीं है, रुपया प्रायोरिटी है। और फिर तुम बोलेगा मेरा कंडीशनिंग खराब है, तो कंडीशनिंग उधर भी बोलो ना। 4 बजे का फ्लाइट बोला मैं 4 बजे नहीं आ सकता, फ्लाइट छोड़ दो, करेंगे ऐसा? क्योंकि उधर रुपया दिखा है ना। प्रभु आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्णा। हाँ हो सकता है प्रभु आप बोलेंगे कि लेकिन प्रभु रोज मेरा नहीं हो पाएगा। ओके ऐसा कुछ करो ना प्रभु। देना एक हमारे डिवोटीज थे प्रभु जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे। अभी कॉल सेंटर में से वो निकलता है बेचारा 12-1 बजे निकलता है, वो घर पे पहुंचते 2 बजे सोता है। बोलते मैं ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठ करके करूँ, पर मैं 1-1.5 घंटे में उठ करके फिर माला नहीं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल हमारे डिवोटीज ने उसको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है तू 2 बजे सोता है, तेरे को रोज कितने घंटे की नींद चाहिए? ठीक है 6.5 से 7 घंटे की नींद चाहिए मुझे। 2 बजे सोने के बाद में तू 6.5 घंटा, चलो 7 घंटा पकड़ ले, तो 2 बजे सोया तू 9 बजे उठेगा, करेक्ट? 9 बजे उठने के बाद में तू स्नान करके 9:30 बजे तेरे हाथ में नथिंग एल्स बट शुड बी बैक। एंड इन दैट सिचुएशन तेरे को एक ही सेशन में एक ही सिटिंग में 16 माला करनी है। अगर तू इस तरह से 16 माला करेगा तो तू ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला के बराबर है, बिकॉज यू आर प्रूविंग योर सिंसियरिटी। लेकिन तू बोलेगा मैं सुबह में नहीं उठ सकता, फिर बाद में कुछ भी करने का, सुबह में नहीं, दोपहर में, शाम को, रात को सोते सोते, चीटिंग बाजी है प्रभु। प्रभु आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, वी कांट चीट कृष्णा। और कृष्णा तो बराबर बैलेंस शीट बराबर, क्योंकि कृष्णा को तो बोला ना 700 करोड़ लोग हैं, वो 700 करोड़ की बैलेंस शीट मालूम है और सबको की चीटिंग प्रोपेंसिटी भी मालूम है। बहुत एक्सपर्ट है प्रभु, बहुत एक्सपर्ट है। एंड वी कांट चीट दैट वे। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर प्रभु, वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट प्रभु, ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रभु? शुड वी एंड इट प्रभु जी? हाँ प्रभु जी प्रे फॉर मी यार, क्लास जो है बड़ा व्हाट टू से, व्हाट टू डू प्रभु जी, डर लगता है, सीरियसली बहुत डर लगता है प्रभु जी। पिछले 4-5 महीने से मैं मेरे मेडिटेट कर रहा था मेरे लाइफ में। कभी भी कोई भी जाता है ना तो मेरे को टेंशन आने लगता है, मेरा नंबर लग गया तो क्या होगा मेरा नंबर लग गया तो क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं हुई है, तैयारी नहीं हुई तो वापस किसी माँ के पेट में, अरे बाप रे यार ये दुनिया में देख लिया है, अभी देख लिया, अभी ज्यादा रिपीट नहीं करने का है। और वो टेंशन में जो है फिर बाद में जब मैं महाराज को सुनते गया देन आई कुड अंडरस्टैंड, अभी ये सब विचार छोड़ो, मेंटेन द हाईएस्ट कंसिस्टेंसी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा विल टेक केयर। धक्का लगा देंगे यार, क्यों बिना मतलब का टेंशन लेता हूँ मैं। दैट गिव मी लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम इन माय लाइफ। मुझे लगा कोई बाधा नहीं यार, मैं खाली मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेडीली रखूँ, आगे का कृष्णा को छोड़ देता हूँ मैं। और आज के दिन जो है प्रभु मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मैं कोविड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे को कोविड कैसा आएगा मेरे को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं लास्ट फेज के अंदर मेरा क्या हालत होगी मैं कोविड कर, और अगर कोविड चला भी गया दूसरा कुछ आएगा तो भी वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और मेरा मृत्यु कैसे होने वाला मेरे को मालूम है, क्यों बिना मेरे को खोपड़ी उधर में एनर्जी डालू, उससे बेहतर है उतनी एनर्जी में कंसिस्टेंसी में रखूं कृष्ण कॉन्शियसनेस की। दैट इज मोर इंटेलिजेंट प्रभु जी, दैट इज इंटेलिजेंस रादर देन गोइंग हियर एंड देयर। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है प्रभु, वी लाइक इट ओवर हियर। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद।